नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इससे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 59 वर्षीय मेल हैंड है। गुजरात के किसी शहर में फर्नीचर का शोरूम ये चलाते हैं। जानना चाहते हैं कि अपने रोज़गार के बारे में कि आगे इस रोज़गार में क्या होगा, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। पैसे के संबंध में जानना चाहते हैं कि पैसे के बारे में आगे मेरे हाथ में क्या है। तो देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक रेक्टेंगल हैंड है ये, और जब भी रेक्टेंगल हैंड होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसे लोग माइंड वर्क करके और मेहनत करके भी अपने जीवन यापन करते हैं। तो एक तरह से ये रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का मिला जुला रूप है, लेकिन इसको रेक्टेंगल ही ज़्यादा कहा जाएगा क्योंकि उंगलियां इसकी ऊपर की ओर बढ़ती हुई है इस तरह से। तो ऐसी स्थिति में इसको रेक्टेंगल कहना ही ज़्यादा उचित होगा। हाथ की उंगलियां इनकी शॉर्ट है तो निश्चित रूप से काम करने वालों की संख्या एक से ज़्यादा अवश्य होगी इनके कार्यस्थल पर। मैंने हमेशा बात कही कि जब भी छोटी फिंगर होती है तो ऐसे लोगों के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, या अगर ऐसे लोग किसी जॉब वर्क में होते हैं तो जहाँ भी ये जॉब करते हैं वहाँ पर अच्छे खासे लोगों का समूह जरूर होता है। डिसीजन पावर ऐसे लोगों का बहुत फास्ट होता है। सोच समझ कर डिसीजन लेने की ऐसे लोगों को आवश्यकता होती है। त्वरित प्रभाव से ऐसे लोग डिसीजन लेते हैं। इनके हाथ का रंग सकारात्मक है। गुलाबी रंग हमेशा पैसे को आकर्षित करने वाला हस्तरेखा विज्ञान में माना गया है। हाथ की सारी उंगलियों को अगर देखते हैं तो बुथ फिंगर की लंबाई बढ़िया है। जब भी ऐसी बुथ फिंगर होती है तो यह व्यापार के लिए अनुकूल मानी जाती है, मैनेजमेंट के लिए अनुकूल मानी जाती है, अच्छे रिश्ते नातों के लिए अनुकूल मानी जाती है, प्रभावशाली भाषा शैली के लिए भी ऐसी फिंगर को अच्छा माना गया है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है तो इनके भीतर में साहस अवश्य ही ज़्यादा होगा। साहसिक निर्णय प्रायः ऐसे लोगों को लेने से बचना चाहिए। इसका कारण एक ये भी है कि जब भी ये दो फिंगर ऊपर हो जाती हैं इस तरीके से तो फिर जीवन में ऐसे लोग गलत डिसीजन लेके पछताते भी हैं बाद में। तो साहसिक डिसीजन लेने से इनको बचने की आवश्यकता है। इन्होंने ये जो भी पहना है जो तांबे का छल्ला है, इस सूर्य फिंगर के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। जो इन्होंने अंगूठी ये पहनी है, या अगर किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य ने आपको सलाह नहीं दी है तो मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा एक बात कि इस अंगूठी को आप उतार के रखें 40 दिनों के लिए। जो भी इसके नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव होंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। अगर नकारात्मक होते हैं उतारने के बाद तो आप पहन लें, और अगर सकारात्मक होते हैं तो फिर इसको ना पहनें। लेकिन तांबे का छल्ला आप इसको ज़रूर पहने रहें। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। ये एक जो कट सा दिखता है, आर्थिक समस्याओं का संकेत इस तरह के कट को माना जाता है। रुपए पैसे के संबंध में कोई ना कोई अनियमितता जरूर होती है जब इस तरह से आड़ा कट धन पर ऊपर हो जाता है। गुरु फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। रिश्ते नातों में लगाव रखने वाले, विशेषकर अपने लाइफ पार्टनर से ऐसे लोग लगाव जरूर रखते हैं। प्रायः ऐसे लोग घर के कारण हो रहे खर्चों से परेशान रहते हैं जब भी ये गैप आ जाती है। इनकी सारी उंगलियों पर अच्छी खासी खड़ी लाइनें हैं तो एनर्जेटिक पर्सनालिटी ज़रूर हैं। इस उम्र पर भी 59 साल की उम्र है इनकी, तो 59 साल की आयु में भी ये ज़रूर अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते होंगे। थंब की इनके लंबाई ठीक है। इस तरह का थंब मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये बहस करने में यकीन नहीं रखते हैं, ज़रूर बहसबाजी इनको पसंद नहीं है। तर्क शक्ति बहुत अधिक प्रभावशाली भी इनकी नहीं है। चतुराई और चालाकी का स्तर इनका एक मध्यम लेवल का जरूर है।
तो अब इनके सारे माउंट देखते हैं। बुध पर्वत पर कोई विशेष नेगेटिविटी नहीं है, एक धन रेखा भी है, तो धन का प्रवाह मध्यम जरूर लगता है, लेकिन कैसी भी स्थिति हो, इन वक्त पर जब भी आप किसी बड़े खर्च से परेशान होंगे तो रुपये पैसे का बंदोबस्त जरूर हो जाता होगा कहीं ना कहीं से। बुध पर्वत पर ही आपके दो रेखाएं चल रही है, विवाह रेखा, एक ये। तो ऐसी स्थिति में जीवन में दो लोगों से आत्मीय आपका लगाव हुआ होगा। वैसे हस्तरेखा विज्ञान में, प्राचीन हस्तरेखा ग्रंथों में इस तरह की जितनी लाइनें होती हैं उतने विवाह की संज्ञा दी गई थी। ये प्राचीन समय के हिसाब से फिट है बात, लेकिन आज के युग में जितनी रेखाएं हैं उतने विवाह कहना अनुकूल नहीं होगा। यह मानसिक लगाव की रेखाएं होती हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, संभव है, हो सकता है ऐसा कि आपके दो विवाह हुए हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार सगाई वगैरह होकर टूट जाती है, रिश्ता होकर टूट जाता है, या किसी से अत्यधिक मानसिक लगाव होता है और बाद में ब्याह होता है। तो 2 बार ऐसा कुछ आपके साथ भावनात्मक लगाव जरूर हुआ है। ये फ्लर्टिंग लाइन भी है, तो लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य की आदतें, व्यवहार, रवैया या रंग रूप अच्छा लगता जरूर है। सूर्य को देखेंगे तो सूर्य आपका उतना अधिक प्रभावशाली नहीं है, हल्की सी सूर्य रेखा है। ये 2 सूर्य रेखा है, तो एक से ज़्यादा कामों पर व्यक्ति का फोकस होता है, लेकिन जिस तरह से सूना सा सूर्य पड़ा है आपका, तो बहुत अच्छे प्रभाव वाला सूर्य आपका नहीं दिखता है। शनि देखेंगे तो आपको शनि फ्लैट है निश्चित रूप से, लेकिन भाग्य रेखा आपका सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ पर आपके सवाल का जवाब भी है। आपने कहा है कि दुकान बंद तो नहीं करनी पड़ेगी, यह शोरूम हमारा चलेगा आगे या नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा आपकी कमज़ोर है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको किसी भी प्रकार का व्यावसायिक बदलाव आर्थिक हानि देगा। तो आप व्यवसाय बदलने वगैरह के बारे में ना सोचें, इसी व्यवसाय को चलने दें। वैसे भी आपका जो व्यवसाय है फर्नीचर का, इसको शनि से, शुक्र से, और अगर आप फर्नीचर खुद बनाते भी हैं तो मंगल से भी जोड़कर देखा जाता है। तो किसी भी स्थिति में आपको आपकी हस्तरेखाएं आपके व्यवसाय को बदलने के संकेत नहीं दे रहे हैं। आपने बताया कि आपके चाचा के लड़के के साथ पार्टनरशिप वगैरह में शोरूम है आपका, तो शनि को चाचा का कारक भी माना जाता है। चाचा से संबंध अपने अच्छे बनाए रखें। अब चाचा के लड़के के साथ आपका शोरूम में पार्टनरशिप है, तो आपको मंगल में भी अनुकूलता अवश्य लानी होगी। तो मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं शनिवार को या मंगलवार को। और शनि के उपाय की अगर बात करें तो आप पीपल के वृक्ष का पूजन शनिवार के दिन करें, दिया वगैरह जलाएं उसके नीचे। और विशेषकर मजदूर लोगों से आपको आत्मीयता रखनी है। मजदूर जितने भी होते हैं ये शनि के साक्षात प्रतीक होते हैं। मजदूर, भिखारी, गरीब, अपंग जितने भी लोग होते हैं, यह इनको राहु, केतु और शनि इससे ही जोड़कर देखा जाता है। अब अगर मैं इसी बात को थोड़ी शॉर्ट में कहूँ तो आपको इस ट्रैक पर आना होगा। ये ट्रैक ही शनि और राहु केतु का है। ये केतु, ये राहु और ये शनि। तो आपका जो व्यापार है और आपकी जो उम्र है, 59 साल की उम्र है आपकी, तो निश्चित रूप से केतु ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा इस उम्र पर आपका, और केतु बहुत अच्छे तरीके का आपका नहीं है। तो केतु के उपाय की अगर बात करूँ तो गणेश जी की आराधना आपको करनी चाहिए। हो सके तो एक काला कुत्ता पाल सकते हैं आप। घर के भीतर एंट्री नहीं होनी चाहिए उसकी। अगर आपके पास स्पेस है तो आप पाल सकते हैं काला कुत्ता। काला कुत्ता को केतु और राहु का प्रतीक माना जाता है। राहु और केतु में जब कोई प्रतिकूलता होती है तो इस तरह कुत्ता पालने से प्रतिकूलता ख़त्म हो जाती है। या तो आप स्ट्रीट डॉग की सेवा भी कर सकते हैं। राहु के प्रभाव के लिए बहुत असरदार उपाय है ये। स्ट्रीट डॉग को ब्रेड खिलाना, रोटी खिलाना, या कोई भी खाद्य पदार्थ आप स्ट्रीट डॉग को खिला सकते हैं। फिर से कह दूं मैं, बुजुर्ग, बीमार, फकीर, भिखारी, साधु सन्यासी, ऐसे जितने भी लोग हैं, अपाहिज, अपंग, इनसे आपको सकारात्मक रवैया रखना है। ये अति साधारण उपाय हैं।
सैकड़ों पंडितों के, लाखों के पूजा पाठ एक तरफ और ये साधारण से उपाय एक तरफ, आपको ये अच्छे फल ज़रूर देंगे। और मैंने अपने हर वीडियो में बात कही है कि हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है योग, ध्यान और प्राणायाम से। तो द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये सारा कुछ काफ़ी बढ़िया तरीके से सिखाया जाता है। तो आपके गुजरात में काफ़ी स्कोप है इसका। आप जिस भी सिटी में होंगे वहाँ पर इसकी ब्रांचेस, इसका नेटवर्क ज़रूर होगा। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक अनुभव होने लगे हैं। गुरु को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आप खान पान के शौकीन अवश्य ही हैं, और ये जब त्रिकोण या ब्रैकेट बन जाता है तो ऐसी स्थिति में खुद का मकान या प्रॉपर्टी सुख व्यक्ति को जरूर मिलता है। तो आपके साथ भी ये बात है। निम्न मंगल पर आपके उभार भी है अच्छा खासा, और रेखाएं भी चल रही हैं तो बढ़िया रेखा है, कोई बहुत बुरी रेखा नहीं है। इस तरह की रेखाओं को कर्म की रेखाएं कहते हैं। तो आप में एक अनुशासन जरूर होगा। ऐसे लोग अनुशासन प्रिय होते हैं। वैसे भी आपकी माइंड लाइन बताती है कि आपका अनुशासन काफ़ी प्रिय है। ऐसे लोग प्रायः टाइम टू टाइम कोई भी काम करने में यकीन रखते हैं। एक ही काम को लंबे समय तक करने में यकीन रखते हैं। याददाश्त ऐसे लोगों की तेज जरूर होती है। शुक्र को देखेंगे तो शुक्र का उभार अच्छा है आपका, लेकिन जब भी शुक्र पर ये कुछ पतली पतली सी रेखाएं आ जाती हैं तो इस तरह के रेखाओं को दोषपूर्ण शुक्र से भी जोड़कर देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्र के उपाय की अगर सबसे साधारण बात करूं तो ये आपके व्यवसाय के लिए भी अनुकूल होगा। इस भाग पर आप रोजाना नहा धोकर घी का, दूध का या शहद का लेप करके उसको पानी से धोकर उसी हाथ को आप सिर पर फेर लें। एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इससे आपके शुक्र में भी अनुकूलता आएगी। आपका क्वेश्चन था कि ये दुकानदारी के विषय में, कि शोरूम के विषय में, फर्नीचर के काम के विषय में, इसको लेकर बहुत अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं। ये जो अनुकूलता है आपके शुक्र पर, ये जो मछली का चिन्ह है, ये दोहरा बनता हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 2027 के आसपास आपको ज़्यादा अनुकूलता आना शुरू हो जाएगी आपके व्यवसाय में। तो व्यवसाय को चेंज करने की न सोचे, यही व्यवसाय आपको अनुकूलता प्रदान करेगा, बशर्ते आप चाचा से संबंध अच्छे रखें, अपने भाई से संबंध अच्छा रखें। भाई को मंगल का कारक माना गया है, चाचा को माना गया है शनि का कारक। आपने बताया कि रुपए पैसे को लेकर किसी के साथ कोई निगेटिविटी है। आपका मंगल भी इस बात की हामी भरता है। प्रायः जब इस तरह से रेखाएं हो जाती हैं, ये रेखा, तो इसको कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से जोड़कर देखा जाता है। तो अगर रुपए पैसे को लेकर कोई निगेटिविटी है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस निगेटिविटी को ख़त्म करें। उसका भी प्रभाव आपके बिजनेस पर नकारात्मक ही हो रहा है अवश्य ही। तो रुपए पैसे को, लेन देन को अगर आप क्लियर कर लेते हैं, जो भी आपका विवाद है आप ही भली भांति जानते हैं, तो जो आपकी ये बहुत डीम सी भाग्य रेखा है, या कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आने वाले दिनों में ये, जैसे ये आपकी भाग्य रेखा दिखाई पड़ रही है, इस तरह से ये हो जाए। एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ मैं कि 50 के आसपास की एज पर आपकी इनकम के स्रोत दोहरे हुए होंगे, या आपका एक से ज़्यादा काम में फोकस हुआ होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बढ़ती उम्र के बच्चे की जब कोई जॉब वगैरह लगती है या कोई अलग से बिजनेस करता है, तब भी इस तरह की रेखाएं व्यक्ति के हाथ में आ जाती हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर है कि 50 के आसपास कोई इस तरह से, या तो 2 काम में आपका फोकस होगा, या तो आपके बेटे वगैरह की कोई जॉब ज़रूर होगी, क्योंकि संतान सुख तो अच्छा खासा आपके हाथ में मुझको दिखाई पड़ रहा है। संतान सुख को लेकर कोई चिंता का विषय इस हाथ में नहीं दिखाई देता है। तो चंद्र को देखेंगे, आपके चंद्र पर उभार अच्छा है। ये रेखा कुछ गलत खान पान, एडिक्शन या एलर्जी का प्रतीक इस तरह की रेखा को माना जाता है। ऐसी रेखा से यात्रा में हानि के भी संकेत मिलते हैं। कह सकता हूँ कि आपको लंबी दूरी की यात्राएं बहुत अधिक पसंद अवश्य ही नहीं होंगी। आपके हाथ में एक धन त्रिकोण भी है, बहुत मजबूत ये नहीं है, तो राहु के प्रभाव से मजबूत होगा। जिस उम्र पर आप हैं इस वक्त तक तो इनको कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अधिकतर 40 की एज के बाद ही यह धन त्रिकोण अच्छे प्रभाव देता है।
अगर कंप्लीट रहा तब, तो निश्चित रूप से धन त्रिकोण आपका कंप्लीट नहीं है तो आपको रुपए पैसे जमा करने में या सेविंग्स वगैरह करने में आपको अच्छी खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता होगा। कोई ना कोई बहाने से सेविंग आपकी निकल जाती होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो गैप है, इस गैप के माध्यम से ही सेविंग्स आपकी निकल जाती होगी। व्यापार वगैरह को लेकर चिंता का विषय बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि ये भी एक हल्की सी व्यापार रेखा है और इसको भी व्यापार रेखा ही माना जाता है। टूट कर चल रही है भले ही, लेकिन रेखा है ज़रूर। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का एक से ज़्यादा काम पर भी मन भटकता है और बहुत बार व्यक्ति एक से ज़्यादा भी रोजी रोजगार कर लेता है। केतु के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि गणेश जी की आराधना करें। चंदन की खुशबू वाले धूप का भी उपयोग आप कर सकते हैं, इससे भी आपके जीवन में अनुकूलता जरूर आएगी। तो अब देखते हैं आपकी सारी मेजर लाइनों को। सबसे पहले हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा आपकी शनि पर ज़्यादा फोकस कर रही है। निश्चित रूप से आप अपने काम से काम रखने वाले, अपने मतलब से मतलब रखने वाले इंसान ज़रूर हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बहुत बार लोग स्वार्थी भी कहते हैं, स्वार्थी मतलबी भी कहते हैं। तो आपके हाथ से जो बात दिखाई दे रही है वही कह रहा हूँ मैं कि रुपए पैसे को लेकर संबंध आपके बहुत बार बने बिगड़े भी होंगे कई लोगों से। वहीं एक ये जो ब्रांच दिखती है गुरु की ओर, यह आपको नैतिक भी बनाती है कि आप नैतिकतावादी जरूर हैं। ऐसे व्यक्ति जिसकी ब्रांच गुरु की तरफ भी एक हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अगर कोई गलत काम करते हैं, कोई गलत डिसीजन लेते हैं जानबूझकर, तो फिर उनके जीवन में जो प्रतिकूलता आती है वह रोजी रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर या मन को लेकर बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी के हाथ में इस तरह से रेखा हो गुरु की तरफ देखते हुए, तो ऐसे लोग भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं और इस पर चाहते हैं कि वे भलाई के रास्ते पर चले। तो आपके साथ भी वो बात है। अगर ऐसा कुछ फिर से कह दूँ मैं, कोई रुपए पैसे को लेकर कोई निगेटिविटी है आपके लाइफ में, किसी से कोई कोर्ट केस वगैरह या लड़ाई झगड़ा वगैरह या कोई पुलिस जैसा कुछ मामला है, तो उसको आप तुरंत सुलझा लें। आपकी जो हस्त रेखा है, विशेषकर भाग्य रेखा, अच्छे प्रभाव देने लगेगी। तो माइंड लाइन जैसा कि बताया मैंने, आपकी मस्तिष्क रेखा लंबी है तो याददाश्त लंबी है। एक ही काम को लंबे समय तक करने में आप यकीन रखते हैं और बहुत हद तक आप प्रैक्टिकल माइंड भी हैं। भावनाएं बहुत अधिक आपके भीतर नहीं हैं। अपने काम से काम रहना या किसी के फटे में टांग डालना, कुल मिलाकर साधारण भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं, आपको पसंद नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है, वह किस स्थिति में है, आपसे कोई मतलब नहीं। आपको अपना ही देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। भाग्य रेखा आपकी केतु से, तो कह सकता हूँ कि जन्म स्थान से बहुत अधिक दूर आपकी तरक्की नहीं हुई होगी। ऐसे लोग जब जन्म स्थान में ही रहते हैं, जन्म स्थान पर रह के ही तरक्की करते हैं, वही उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। बिल्कुल स्ट्रेट आपकी भाग्य रेखा, ऐसा लगता है कि स्केल से खींची गई हो, विशेषकर यहाँ से ये पार्ट तो बिल्कुल सीधा है। तो ऐसी स्थिति में जन्म स्थान से बहुत अधिक दूर आपको सफलता नहीं मिली होगी। कभी आपने प्रयास भी किया होगा तो उसमें भी आपको हार माननी पड़ी होगी। आपकी सफलता जन्म स्थान के इर्द गिर्द ही दिखाई पड़ती है। प्रायः ऐसे लोग अपने स्टेट से दूर नहीं जा पाते, कितना भी हुआ तो। विदेश वगैरह जाने के चांसेस होते हैं बशर्ते, लेकिन विदेश में बसने जैसे कोई चांस ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होते, विदेश में या किसी दूसरे शहर में। तो आपके साथ भी ये बातें तो ज़रूर होंगी। आपके निम्न मंगल पर एक ये तिल भी दिखाई पड़ता है, जो इस बात का संकेत है कि बाल्यावस्था में कोई गंभीर रोग आपको हुआ होगा, परिवार में कोई निगेटिविटी हुई होगी, उसका संकेत ये दिखाई दे रहा है। तो इसके भी जो दुष्प्रभाव आपके जीवन में दूर होंगे, उसका भी उपाय सटीक जो मैंने बताया, हनुमान जी की पूजा आराधना करना ही है। तो आप हनुमान जी की भक्ति ज़्यादा करें। हनुमान जी की भक्ति करने से वैसे भी राहु और शनि के भी प्रकोप शांत होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अब उपाय बताए, दोबारा दोहरा दूँ मैं, केतु के उपाय, राहु के उपाय, शनि के उपाय और मंगल के उपाय। आप इतना भी अगर कर लेते हैं तो आपके जीवन में अनुकूलता जरूर आएगी। और इन सभी उपायों से बढ़कर एक ही उपाय होता है, योग ध्यान प्राणायाम वाला उपाय जो मैंने बताया, उसको भी आप अपने जीवन में ढालने का प्रयास जरूर करें।
आपका जो क्वेश्चन था कि पैसे के लिहाज से हाथ कैसा है, तो पैसे के लिहाज से हाथ आपका अच्छा है। इसकी तुलना आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं अपने हाथ की, कि नदी से आप जितना पानी निकालेंगे या कुएं से आप जितना पानी निकालेंगे उतना ही पानी फिर से आ जाता है उस जगह पर, नदी पर या कुएं पर। तो कुछ इस तरीके का आपका हाथ है कि आप अगर नैतिकता में खर्च करते हो जो भी, तो वो खर्च किया जो भी आपने होगा उतना ही धन आपके पास फिर आ जाएगा। कुछ इस तरीके का हाथ है आपका। सिर्फ पारिवारिक खर्चों को लेकर आप थोड़ा परेशान लगते हैं, अन्य तो कोई मुझको परेशानी आपके हाथ में पैसे के लिहाज से नहीं दिखती है। आपकी उम्र 59 साल है और 59 साल का कोई व्यक्ति अगर किसी पाम रीडर के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है, तो कोई ना कोई समस्या तो निश्चित रूप से व्यक्ति को होगी। यह बात तो कोई भी पाम रीडर बिना हाथ देखे भी समझ सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एज 48 क्रॉस करते ही व्यक्ति केतु के दायरे में आता है, और केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपके जन्म जन्मांतरों का फल आपको देने की क्षमता रखता है। तो साधारण तौर पर केतु के दायरे में आते ही व्यक्ति जिसके हाथ में कोई विशेष निगेटिविटी ना हो, वह एक सुखी संपन्न जीवन जरूर जीता है। तो आपका केतु उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर से दोहरा दूँ मैं कि आपको केतु के उपाय करने की विशेष आवश्यकता जरूर है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताओं की बात करें तो फिंगर आपकी सारी समान है, थंब भी उसी कैटेगरी का है जैसा हाथ में उस हाथ में आपका है। तो लाइफ पार्टनर से लगाओ, संतान से लगाओ, रिश्ते नातों में लगाओ, आपका ज़रूर है। व्यर्थ खर्च में आपका यकीन नहीं है फिर भी, लेकिन आप पारिवारिक खर्चों से परेशान ज़रूर रहते हैं। किसी न किसी खर्च से आप परेशान हमेशा रहते हैं। दोनों हाथों में धन त्रिकोण ठीक ठाक सा नहीं है, तो सेविंग्स वगैरह करने में भी आपको दिक्कत ज़रूर होती है। और दोनों हाथों में जो एक बात कॉमन है वो ये कि आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी है। तो ऐसी स्थिति में जन्म स्थान से बहुत दूर व्यक्ति की तरक्की नहीं होती। दोनों बातों में जो एक बात और कॉमन है कि आपके हाथ में एम का चिन्ह भी है। तो एम का चिन्ह जब किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने व्यापारी बंधुओं के लिए, जिस जगह में काम करते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए। तो कुल मिला के आप भाग्यशाली निश्चित रूप से ज़रूर है। और धन को लेकर कोई ना कोई निगेटिविटी है आपके जीवन में, वो भी आपके दोनों हाथ के इस कट से दिखाई पड़ता है। और जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो इसके परिणाम भी जीवन में, इसके प्रभाव भी जीवन में ज़रूर होते हैं। इस हाथ को भी देखकर मैं कह सकता हूँ कि आयु के इस चरण पर आपके जीवन में बदलाव के कोई योग नहीं है। तो निश्चित रूप से आप एक बात मन में बैठा लें कि व्यापार में बदलाव वगैरह करने की न सोचें। यही व्यापार आपको आगे लाभ जरूर देगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।